Hello, dear friends. Good morning. How are you all? I hope you all are well. Today we continue our. Today we start our new chapter number 9, halves and क्वार्टर्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे शेप्स दिए गए होंगे, उसके हमें 4 पार्ट करने हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट होता है उसे क्वार्टर बोलते हैं, सेकंड पार्ट होता है उसे हाफ बोलते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं उसे 3 क्वार्टर्स बोलते हैं एंड फोर्थ पार्ट करते हैं उसे हम वूल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करती हूँ, तो ये पूरा एक साथ है, इसमें कोई भी कट नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वूल, यानी कि कंप्लीट। अभी इसके हम 2 पार्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया, हाफ। ओके, अभी हम इसके 3 पार्ट कर देते हैं। सो इस तरह, ये नहीं, मैं आपको एक अलग 3 सेम पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये उसका सेंटर है, ये उसका एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, तीनों पार्ट सेम होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, क्वार्टर, यानी कि थर्ड पार्ट। ओके, और अगर इसको हमें 4 पार्ट करने हैं और 4 पार्ट सेम हो, ये था 3 क्वार्टर। अगर इसका ये 4 पार्ट करेंगे तो क्या होगा, क्वार्टर। अगर हम इसके 3 पार्ट करते हैं तो 3 पार्ट करते तो उसे बोलते हैं 3 क्वार्टर। ओके, ये 4 पार्ट करते हैं तो ओनली क्वार्टर। अभी हम करेंगे हमारा चैप्टर स्टार्ट। तो इसमें क्या है, फर्स्ट वन, पुट राइट इन द बॉक्सेस गिवन बिलो द फिगर विथ सो इक्वल पार्ट। अभी यहाँ पे हमें टोटल 6 सम्स दिए गए हैं, उसमें जिसके इक्वल पार्ट हो रहे हैं ना, उसके नीचे इस बॉक्स में हमें राइट का साइन करना है। तो ये फर्स्ट वन है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में देखो, दोनों में से सेम पार्ट किसके हो रहे हैं, ये, तो इसमें हम करेंगे राइट पार्ट। फिर सर्कल में इसमें हम राइट पार्ट करेंगे, फिर थर्ड में, यहाँ पे फोर्थ में, फिफ्थ में एंड लास्ट में 6th में। तो हमें इस तरह से जो सेम पार्ट कर रहे हैं, सेम इक्वल हाफ पार्ट्स हो रहे हैं, उसमें हमें राइट का निशान करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट विच फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेड पर्सन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे हमें एक शेप दिए गए हैं, उसमें कितने पार्ट में कलर किया गया है, शेड किया गया है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे पहले हमें क्या काउंट करना होता है, तो पहले हमें ये काउंट करना है कि टोटल पार्ट कितने हैं। तो ये रहे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4। तो हमें नीचे लिखना है 4, ऊपर क्या लिख रहा है, कितने पार्ट में कलर है, तो 1 2 एंड 3, तो ऊपर आएगा 3। तो क्या आंसर आया, 3/4। फिर इसमें भी देखिए, सेकंड वन में भी 4 पार्ट है, लेकिन कलर एक में है, तो 1/4। तो यहाँ पे देखिए थर्ड वन में 4/4, यानी कि 4/4 भी आप लिख सकते हैं और इज इक्वल टू करके 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइडेशन हो रहा है और 4 अगर कट हो जाए तो 1 भी आंसर आ सकता है। तो आपको क्या लिखना है, 4/4 इज इक्वल टू 1। अभी फोर्थ वन में देखिए, नीचे आएगा 4 और यहाँ पे 2 पार्ट में कलर है, तो 2/4 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2/4 लिखना है और इज इक्वल टू करके आपको 1/2 लिखना है। और फिफ्थ वन में आप क्या लिखेंगे, फिफ्थ वन में आएगा 2 पार्ट टोटल है और एक पार्ट में ही कलर है, सो यहाँ पे आएगा 1/2। और यहाँ पे 6th वन में है, टोटल 4 पार्ट में है और यहाँ पे 2 पार्ट में कलर है, तो आपको लिखना है 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे फिर हमें थर्ड में क्या करना है, डू एज पर इंस्ट्रक्शन। ओके, यहाँ पे फर्स्ट वन में ड्रॉ लाइंस इन 1/2 पार्ट ऑफ ईच फिगर्स। हमें इसके हाफ पार्ट, जो हमें यहाँ पे हाफ पार्ट ड्रॉ करके दिया गया है, उसमें हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसमें आपको स्केल का यूज़ करना है। ओके, तो ट्रायंगल में हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे जो हेक्सागोन है उसमें भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ओवल शेप है उसमें भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। फिर यहाँ पे क्या है, ऊपर जितने नंबर लिखे हैं न्यूमिनेटर में उतने ही पार्ट में आपको शेड या कलर करना है। इसमें लाइन ड्रॉ करनी थी तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने लाइन ड्रॉ की। फिर सेकंड में है ड्रॉ डॉट्स इन 2/4 पार्ट। तो ऊपर 2 है तो हमें यहाँ पे 2 पार्ट्स में क्या करने हैं, डॉट। इसी तरह से ये 2 में भी आपको करने हैं और ये 2 में भी करने हैं। फिर एक कलर 1/4 पार्ट ऑफ ईच फिगर्स। तो यहाँ पे आपको कोई भी आपकी पसंद का कलर कोई एक बॉक्स में करना है। फिर है फोर्थ वन में कलर 3/4 पार्ट ऑफ ईच फिगर। तो आपको कोई भी 3 पार्ट्स में आपके फेवरेट कलर फिल करने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, कलर द हाफ पार्ट ऑफ ईच रेक्टेंगल इन 5 डिफरेंट वेज। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अलग अलग पार्ट ड्रॉ कर लेने हैं। कलर द हाफ पार्ट्स ऑफ ईच रेक्टेंगल इन 5 डिफरेंट वेज। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ये उसका फर्स्ट पार्ट हुआ। फिर यहाँ पे इस तरह से करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में करेंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से करेंगे। एक में इस तरह से क्रॉस किया है तो यहाँ पे हम इस तरह से क्रॉस करेंगे और हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। ओके, तो ये उसके 5 डिफरेंट वे हो गए और इसमें आपको हर एक में एक एक पार्ट में आपके पसंदगी के कलर फिल करने हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या करना है, कलर 1/4 पार्ट ऑफ ईच रेक्टेंगल। तो आपको यहाँ पे जैसे हमने फोर्थ में 2 पार्ट बनाए हैं, यहाँ पे आपको 4 पार्ट बनाने हैं। तो ये है फर्स्ट वे, फिर ये है सेकंड वे, फिर ये है थर्ड वे, ये है फोर्थ वे और ये है 5th वे। तो इसमें से कोई एक पार्ट में आपको अपने पसंदगी के कलर फिल करने हैं। फिर यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में कलर हाफ द नंबर ऑफ शेप 7 हियर एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये रेक्टेंगल वाला। तो उसमें टोटल पार्ट कितने हो रहे हैं, तो टोटल पार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें से हाफ पार्ट में उन्होंने कलर किया है, जैसे कि 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये आपको टोटल सर्कल काउंट करने हैं और यहाँ पे आपको टोटल फ्लावर काउंट करने हैं। फिर इसमें से हाफ में उसके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जैसे कि 16 है तो आपको 8 में कलर फिल करना है, अगर 10 है तो आपको 5 में कलर फिल करना है। इस तरह से आपको यहाँ पे कलर फिल अपने पसंद के कलर फिल करने हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, कलर 1/4 पार्ट ईच गिवन शेप्स। तो यहाँ पे देखिए 4 दी गई है, 4 थिंग्स है, ऑब्जेक्ट्स है। तो इसमें से किसी एक में आपको कलर करना है, यहाँ पे भी किसी एक में। फिर यहाँ पे कितने हैं, ये आपके 4 पार्ट हो गए, तो किसी में आपको 2 में आपको ये कलर फिल करने हैं। फिर आप पीछे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ अ लाइन विच डिवाइड्स देयर शेप्स इनटू हाफ। आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है कि ये शेप जो है वो सेम टू सेम हाफ पार्ट्स हो। ओके, इस तरह से एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है कि वो सेम टू सेम हाफ रहे। इस तरह से आपको पेंसिल और स्केल की मदद से हाफ लाइन ड्रॉ करनी है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 वो आप सबका फेवरेट है, ड्राइंग करना है। यहाँ पे जिस तरह से दिया गया है उसी हिसाब से आपको उसका दूसरा पार्ट जो है वो ड्रॉ करना है, सेम इस तरह। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ड्राइंग करना है। फिर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10 मैच द पेयर। तो यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए 3/4 इसमें 2 में शेड है, तो ये अपने हमें यहाँ पे 2 में मैच किया है। फिर यहाँ पे 1/4 पार्ट हो रहे, टोटल 4 पार्ट है, लेकिन एक में ही कलर है। सो यहाँ पे किस में आएगा 1/4 यानी कि क्वार्टर, और यहाँ से यहाँ तक ये वूल है यानी कि 4/4 और ये 3/4 है, तो ये इसमें आएगा। ओके फ्रेंड्स,
तो ये था हमारा आज का होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है आपको कंप्लीट करने हैं वर्कबुक में, और ये पूरा होमवर्क कंप्लीट करके अच्छे से आपको इसके पिक निकाल कर मुझे सेंड करने हैं। मैं इस पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं इसकी आंसर की भी सेंड करूँगी। ओके फ्रेंड्स, और फिर भी अगर आपको पता ना चले तो आप मुझे कॉल करेंगे। बाय, हैव अ गुड डे।